अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सामने हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल बेबस हो गई है और अब रेंजर्स को तलब कर लिया गया है पंजाब भर में। लेकिन मामला बहुत ज़्यादा एक बिगड़ता जा रहा है और इस वक्त मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो खदशा एक ज़ाहिर किया जा रहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने भी लग सकते हैं, तो कराची में इतलात ये आ रही हैं कि खारा दर के इलाके में धरने की तैयारियां हो रही हैं। वहाँ खारा दर का रुख कर दिया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने और वहाँ पे धरना दे दिया गया है, ये इतलात आ रही है। तो अब ये सिलसिला, क्योंकि पहले भी इस तरह का तजर्बा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब ताकत का इस्तेमाल किया था हुकूमत ने, तो उस वक़्त भी इसी तरह के मुल्क भर में बड़े शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में धरने दे दिए गए थे और हुकूमत पूरा मुल्क जाम कर दिया गया था। हुकूमत ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कुचलना चाह रही है, उनको ख़त्म करना चाह रही है। लेकिन सियासी जमातें इस बात पर ज़ोर दे रही हैं, पीपल्स पार्टी हो, न सिर्फ मजहबी जमातें बल्कि जो सियासी जमातें हैं प्योर, पीपल्स पार्टी एक सेक्युलर जमात है, उसके बावजूद नैयर बुखारी जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि भाई ताकत के ज़ोर पर अपने शहरियों को इस तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता जिस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं। यही पीटीआई हुकूमत जब नून लीग के दौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा खादिम रिजवी ने धरना दिया था फैज़ाबाद में, तो उस वक़्त इमरान खान के बयानात क्या थे, शेख रशीद के बयानात क्या थे, सोशल मीडिया पे पड़े हैं, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, दुनिया टीवी पे कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में वो क्लिप चलाए हैं इमरान खान के माजी के, नून लीग के दौर के और धरने के भी, 2014 के धरने के भी। अब इनको रियासत याद आ रही है जब अपनी हुकूमत है, इनको हैंडल तो करना आता नहीं है। अपोजिशन को तो चलो रगड़ा दे रहे हैं आप, मजहबी जमातें हैं, आप उनके साथ आपको ट्रीट जो 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 डील करना नहीं आ रहा आपको कि भाई किस तरह डील करना चाहिए, उनके साथ आप मुज़ाकरात करके मुकर जाते हैं या मुआहदा करके उस पर अमल दरामद नहीं करते। आपने पहले मुआहदा क्यों किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कि जी फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालेंगे? अब हुकूमत कह रही है कि जी फ्रांसीसी सफ़ीर तो है ही नहीं पाकिस्तान में। बाकी बात रही फ्रांसीसी सफारत खाने की, तो फ्रांस का सफारत खाना बंद नहीं किया जा सकता। सफारत खाना बंद करने की बात तो अभी तक कलअदम टीएलपी ने भी नहीं की, उन्होंने भी सफ़ीर के निकाली की बात की है और आप अब कह रहे हैं कि सफ़ीर है ही नहीं। पहले आप अभी 4-5 दिन पहले भी लाहौर में शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला, वज़ीर मजहबी उमूर, इनके साथ मुआहदा करके आए हैं और ख़ुद अनाउंस किया है कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाली देने का जो मामला है ये पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, पार्लियामेंट से मंजूरी लेंगे, असम्बली से मंजूरी लेंगे और वज़ीर आज़म वापस आए तो फिर दोबारा मुज़ाकरात होंगे। तब तक जो है मुरीदके में ये जुलूस और मार्च जो है वो रुका रहेगा। ये खुद शेख रशीद अहमद ने कहा है कि भाई अगर फ्रांसीसी सफ़ीर नहीं थे पाकिस्तान में तो आप इनके साथ मुज़ाकरात किस चीज़ पे कर रहे हैं? इनका तो कोई और मुतालबा तो है ही नहीं। इनका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई और मुतालबा नहीं है बड़ा, सिर्फ एक ही मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाली दें। आप उनको हाँ कर रही हैं और मुआहदा कर रही हैं, खुद अनाउंस कर रही हैं कि हम पार्लियामेंट से मंजूरी लेंगे इस मामले की, तो अब कह रहे हैं कि वो तो है ही नहीं पाकिस्तान में। तो ये आपके तजादात जो हैं ये शुकूक व शुबात को भी जन्म ले रहे होते हैं, बदगुमानियों को जन्म दे रहे होते हैं। आप एक तरफ आप दो चीज़ें, मतलब एक बात तो आपकी है ही नहीं हुकूमत की ना। शेख रशीद अहमद साहब ने 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 4 दिन, उसमें कहा था कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो कलअदम हमने की है, वो बैन नहीं की। यार कलअदम और बैन, मतलब ये बात समझ में नहीं आई। जो कलअदम हो जाती है तो वो बैन ही हो जाती है ना।
शेख साहब कह रहे हैं कि जी कलअदम है, बैन नहीं है। तो ये दो बातें कर रहे होते हैं, कन्फ्यूजन इससे पैदा होता है। अब जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, जो मुजाहिरीन हैं, अपने ही शहरी हैं, अपने इसी मुल्क के शहरी हैं, उनका आप उनके साथ कई मरतबा मुआहदा कर चुके हैं, कई मरतबा यकीन दहानियाँ करा चुके हैं। वो 5-6 दफ़ा अगर आए हैं तो आप उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको यकीन दहानी कराते हैं, फिर अमल दरामद क्यों नहीं करते? तो हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि जी अब डंडे के ज़ोर पर जो है, ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए इनको कुचला जाएगा। अब रेंजर्स को आइन के आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को तलब किया गया है, और शेख साहब कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला, कि पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर हमने रेंजर्स को पूरे पंजाब भर में जो है 60 दिन के लिए तैनात किया है, और ये अख्तियार दहशतगर्दी की एक्ट की जो शिक है 5, उसके तहत भी पंजाब हुकूमत के पास ये अख्तियार है कि वो रेंजर्स तलब कर सकती है, कहीं भी रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकती है। तो शेख साहब डरा भी रहे हैं, खुद डर भी रहे हैं। शेख साहब का जो एग्रेसिव अंदाज होता है सियासी जमातों के लिए, सियासी क़यादत के लिए, वो मजहबी क़यादत के लिए, मजहबी जमातों या कारकुनों के लिए नहीं है। वो मोहतात तरीके से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये हम भी इसको सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि उनके बारे में कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस तरह सियासतदानों के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो सख्ती की जा रही है, जो वीडियोस आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियोस आ रही हैं, जो मुरीदके से निकले हैं, साधुकी में जो तशद्दुद किया गया है। शेख साहब फरमा रहे हैं कि जी 3 हमारे 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 8 सीरियस हैं, और 70 से ज़ायद हमारे जो हैं ज़ख्मी हैं। लेकिन उनका नहीं बताया, कलअदम टीएलपी का नहीं बताया कि उनके कितने शहीद किए गए हैं शहरी, और कितने ज़ख्मी किए गए हैं। तो हैं तो पाकिस्तानी शहरी ना, हमारे पुलिस एहलकार भी हमारे शहरी हैं। वो इस मुल्क के दिफा के लिए, हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए ज़ाहिर है वो मामूर होते हैं। हमारे लिए तो वो भी शहीद हैं। हमारे लिए जो आम शहरी जो अगर बेगुनाह मारा जाता है तो वो भी शहीद है। तो अब वो जो क्लेम कर रहे हैं, पहले तो ज़ाहिर है चीज़ें, हुकूमत तो कवरेज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही ना, कवरेज नेशनल मीडिया पे बिल्कुल भी कवरेज बंद है। हल्की फुल्की जो हुकूमत जिसकी इजाज़त दे रही है जितनी, उतनी चल रही है। बाकी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, लेकिन शेख साहब ने एक रुख तस्वीर का दिखा दिया, दूसरा रुख बताया ही नहीं कि उनके कितने बंदे मारे गए हैं, उनके कितने बंदे जान से जा चुके हैं। वहाँ पे शेलिंग, लाठीचार्ज और मसाइल, तेज़ाब भी चल रहा है। तेज़ाब नीचे नज़र आ रहा है, जो वीडियो क्लिप्स आ रही हैं उनमें तेज़ाब, नीचे से तेज़ाब, ऊपर से आप शेलिंग कर रही हैं। तो ये शहरियों को इस तरह ट्रीट किया जाता है। तो अब बहरहाल एक तशवीशनाक हुकूमत के लिए सूरत हाल बनी हुई है। हुकूमत अपनी जो डूबती कश्ती है हुकूमत की, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें आखिरी ये नीचे से सुराख करना चाह रही है कि कश्ती डूबे, या गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो वाला खुद ही काम कर रही है, या जो डूबती कश्ती में आखिरी कील ठोकने वाला काम ये खुद ही कर रही है। अपोजिशन ने तो इनकी हुकूमत नहीं गिराई, लेकिन अब जो हालात जो नज़र आ रहे हैं, टीएलपी के साथ जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसकी बिल्कुल भी हिमायत नहीं की जा सकती इस अंदाज में कि इनको इस तरह आप डील करें, ट्रीट करें। आप एक तरफ 6-6 मरतबा मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, अब वो डरा भी रहे हैं कि भैया इंटरनेशनल पाबंदी भी लग सकती है, इसीलिए टीएलपी के कारकुनों को घर जाना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। और आलमी पाबंदी हुई तो फिर केस हमारे बस से निकल जाएगा, फिर आलमी क़ुव्वतें जो हैं वो ट्रीट करेंगी इस मसले को। और ये अब अस्करी विंग बन गया है, अस्करी तंजीम बन गई है। कलाशनकोफ के साथ फायरिंग की गई है, पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है। यानी दहशतगर्द अस्करी क्या होता है और क्या नाम देंगे। तो शेख साहब ये फरमा रहे हैं कि जी हम सीरियस इन पर
कलअदम की बजाय, कलअदम तो की है हमने, लेकिन अब इनको मुस्तकिल पाबंदी आयद करने की तरफ जा सकते हैं या जा रहे हैं। तो इसका मतलब है मुस्तकिल पाबंदी नहीं थी, उनके एमपीएस सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, उनके मुंतखब मेंबरान बैठे हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात कर रही हैं। मुज़ाकरात उसके साथ किए जाते हैं जिसको तस्लीम किया जाता है। तो आप उनको एक तरफ तस्लीम भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। और टीएलपी के रहनुमाओं का तो ये कहना है कि भाई हुकूमत एक तरफ हमें मुज़ाकरात के लिए बुला लेती है और दूसरी तरफ कारकुनों पे या मार्च पे या एहतजाज पे, धरने पे शेलिंग शुरू कर देती है, फायरिंग शुरू कर देती है, रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, और भी बहुत तरीके हैं जो जो बहरहाल हुकूमत के बस में है वो हुकूमत कर रही है उनके साथ। और काबीना में भी ये मामला डिस्कस हुआ है, काबीना भी ने भी इसी ज़ाहिर है इस फैसले की मंजूरी दी है। उसके बाद ये शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बाकी सियासी जमातें ज़ाहिर है इसकी हिमायत नहीं कर रही। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। मौलाना ने कहा है कि भाई आप, मौलाना ने तो बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है हुकूमत के लिए, ये अल्फाज भी कहे हैं कि भाई आप टीएलपी के मुजाहिरीन को आप रोक नहीं सकते, इस्लामाबाद आपके बाप की जागीर नहीं है, ये मौलाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए मुजाहिरीन को। पुरअमन मुजाहिरीन अगर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, तो ये उनका हक है, शहरियों का हक है। आपका हक था 2014 में 126 दिन का धरना लगा के बैठे थे, पार्लियामेंट के ऊपर हमले कर रहे थे, पीटीवी पे आपने कब्जा कर लिया और ऐलानात कर रहे थे कि जी मुबारक को पीटीवी पे हमला हो गया, कब्जा हो गया, और वजीर आजम हाउस पर कब्जे की बातें कर रहे थे, बिल जला रहे थे कि भाई मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाऊंगा, और लोगों को इनकरेज उकसा रहे थे। वो किसके खिलाफ था? क्या वो रियासत पाकिस्तान नहीं थी? वो क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी। तो आपका जो दिल करे, ये आपकी अपना बोई हुई फसल है जो अभी आप काट रहे हैं। यही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब फैज़ाबाद में धरना दे के बैठे थे, अल्लामा खादिम रिजवी साहब अपने कारकुनों के साथ, जब एक ब्रिगेडियर साहब बावर्दी आके उनमें पैसे बांट के उनको उठाया था, तो उस वक़्त आप लोगों के बयानात उस वक़्त के मौजूद हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि आप इनकी हिमायत कर रहे थे। और शेख साहब वीडियो बयानात जारी कर रहे थे कि जी तहरीक लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तहरीक चलेगी कि हुक्मरान ख़त्म हो जाएंगे, ये होगा। मतलब उस वक़्त आपकी कुछ और बातें थीं, अब इस वक़्त आप उन्हीं को लब्बैक या रसूल अल्लाह के जो नारा लगा के निकले हैं उनको ही आपको चलने में लगे हुए हैं। तो अब होगा क्या? मुझे तो अब तो लोग तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के तबसरे कर रहे हैं। हुकूमत जाने के हवाले से भी खबरें, तबसरे हो रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये क्यों, ये केस मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। और कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो आखिर अचानक उनके कारकुनान कैसे निकले हैं, उनकी बैक पे कौन है। और 3 साल तो वो नहीं निकले थे, अब इतना पहले निकले थे एक दफ़ा, लेकिन हुकूमत ने उनको, यही मौजूदा हुकूमत थी ना पीटीआई की, उस वक़्त भी लाशें गिरी थीं और दर्जनों लाशें थी गालबन। बहरहाल तादाद में मुझे सही फिगर मालूम नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने ज़ाहिर भी नहीं की थी, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्लेम कुछ और था, हुकूमत की कुछ और बातें होती हैं। तो उस वक़्त भी बहरहाल बंदे जानें ज़ाया हुई थी और अपने ही शहरियों की, और हुकूमत ने उस वक़्त भी लालीपाप दे के इनको रवाना किया था। अब भी हुकूमत जो है एक तरफ उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, वादे वईद भी कर रही है, और फिर हुकूमत उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल भी कर रही है। और जो अपोजिशन की जमातें, मौलाना फजल रहमान या बाकी जमातें, उनको मशवरा दे रहे हैं कि भाई ताकत का इस्तेमाल न करें, आप मुज़ाकरात के ज़रिए उनके साथ बैठें और टेबल टॉक करें, मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करें। और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल होता है, ताकत का इस्तेमाल कहीं भी मसले का हल नहीं होता।
تو شیخ صاحب مولانا کو بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ جی مولانا حالات کی نزاکت کو دیکھیں، حالات کی سنگینی کو دیکھ کر جو ہے وہ مولانا اس پہ سوچیں. اب مولانا کو مشورہ دینے کی بجائے شیخ صاحب آپ اور عمران خان جو آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ ان کی کابینہ کے ممبر ہیں، تو آپ ان کو یہ کیوں مشورہ نہیں دے رہے کہ حالات کی سنگینی کو دیکھیں اور معاملے پہ سوچیں؟ تو یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے. تو بہرحال حکومت رینجرز کو طلب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ حکومت نے ہتھیار ڈال دیے، حکومت بے بس ہو چکی ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے سامنے، مظاہرین کے سامنے. اب حکومت نے رینجرز پنجاب میں تو بلا لی، چلیں پنجاب میں رینجرز معاملات کو ظاہر ہینڈل کرے گی اپنے طریقے سے، لیکن باقی صوبوں کا کیا؟ تحریک لبیک پاکستان یہ ان کے کارکنان تو پچھلی دفعہ جس طرح دھرنے لگے تھے ملک بھر میں مختلف شہروں میں، تو ان کے تو پورے ملک میں کارکنان موجود ہیں، تو وہاں پہ جو دھرنے لگیں گے تو ان کو ہینڈل کس طرح کریں گے؟ تو بہرحال حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے حکومت کو کہ حکومت اس چیلنج سے کس طرح نکل پاتی ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.